नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत काव्यखंड में रसखान जी के सवैये का हिंदी में व्याख्या करेंगे। रसखान जी दिल्ली के पठान सरदार थे। उनकी प्रमुख दो रचनाएं सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका है। प्रस्तुत सवैया सुजान रसखान से लिया गया है। पहला इनका सवैया पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पासु हो तो कहाँ बसु, मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहने हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खाग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन। रसखान जी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। वह पुनर्जन्म में विश्वास करते हुए कहा है कि अगर अगले जन्म में मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रजभूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो प्रस्तुत सवैये का प्रसंग है कि रसखान जी ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि अर्थात ब्रज में जन्म लेने और उसके समीप ही रहने का कामना की है। इसकी व्याख्या करेंगे। मानुष हो तो वही रसखान, वसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, मानुष हो तो वही रसखान। रसखान यानी रसखान जी कहते हैं मानुष हो तो वही, यानी मैं मृत्यु के पश्चात, रसखान जी कहते हैं मैं मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं या मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त करूं तो वही बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज यानी ब्रज भूमि में गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल के ग्वारन यानी ग्वालों के बसों यानी मध्य में निवास करूं। रसखान जी कहते हैं कि अगर अगले जन्म में मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के बीच निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि पशु हो यानी पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं तो कहाँ बस मेरो, जिसमें मेरा कोई वश नहीं है। चरो नित नंद की धेनु मझारन। फिर भी मेरी इच्छा है कि नित नंद की धेनु, नंद जी की गायों के, धेनु माने गायों के, मझार माने बीच में, चरो माने चरूं यानी विचरण करूं। अगर मेरा पशु के रूप में या पशु योनि में जन्म
ग्रहण करूं, जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं। पाहन हो तो वही गिर को, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो वही गिर को, तो मेरी इच्छा है कि उसी गिर को यानी उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं, जो धार्यों कर यानी जिसने धारण कर लिया, छत्र माने छाते के समान पुरंदर धारण। तो यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिससे आपने पुरंदर इंद्र का घमंड या गर्व चूर करने के लिए और गोकुलवासियों को डूबने से बचाने के लिए कर माने अपने हाथ की अंगुली पर, यानी कर माने हाथ यानी हाथ की उंगली पर छत्र छाते के समान धारण कर लिया था, यानी उठा लिया था। अगर मैं पत्थर अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और गोकुलवासियों को जलमग्न होने से बचाने के लिए या जलमग्न होने से गोकुल गांव की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरा करूं, यदि मुझे पक्षी योनि में जन्म लेना पड़ा तो भी मेरी इच्छा है कि बसेरा करूं। मिल कालंदी कूल यानी कालंदी यानी यमुना नदी के कूल माने किनारे, कदम वृक्ष की डाल पनी शाखाओं पर बसेरों को बसेरा करूं यानी निवास करूं। अगर मुझे पक्षी योनि में जन्म लेना पड़े तो भी मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष के शाखाओं पर निवास करूं या बसेरा करूं। इसका जो काव्य सौंदर्य है, प्रस्तुत पंक्ति में रसखान जी ने कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित किया है और उनकी भक्ति इतनी उत्कट है कि वह अगले जन्म में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। भाषा की बात किया जाए तो इसमें ब्रज भाषा है। शैली जो है मुक्तक शैली। शांत, अगर रस की बात किया जाए तो शांत रस एवं भक्ति रस है। भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया है। छंद सवैया छंद है, जैसा कि सब जानते हैं। अलंकार कालंदी कूल कदम्ब की डारन, इसमें अनुप्रास अलंकार है और गुण जो है इसमें प्रसाद गुण है। अगला पढ़ते हैं सवैया। आज गई हुती भोरी ही हों, रस खान रही वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेले लगाई के अंजन, भौहे बनाई डूठौ नहीं। और डारी हमेला निहारत, वारत जो पूछ कारत छौ नहीं। उसका प्रसंग है कि एक जो है सखी, एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं आज प्रेम श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई नंद जी के भवन में या नंद जी के घर गई हुई, भोर में गई हुई थी। आज गई थी, हुती माने थी, भौरी हो, भौर में यानी सवेरे ही, हौ माने मैं रस खान रही,
वही यानी प्रेम में डूबी हुई, श्री कृष्ण के प्रेमी डूबी हुई नंद के भवनय, नंद के घर। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, आज मैं रई वही श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई नंद के भवनय, नंद के घर भोर ही गई होती, सवेरे ही गई थी। आज मैं सवेरे ही श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर नंद जी के घर गई हुई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, कहती हैं वाको यानी उसका, कौन किसका, अर्थात यशोदा जी का, जियो जुग लाख करोड़, जियो माने जिए, जुग माने युग, लाख माने लाख, करोड़ माने करोड़। तो मेरी कामना है कि उसका अर्थात यशोदा का पुत्र श्री कृष्ण लाख करोड़ युगों तक जीवित रहे। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहीं कहो नहीं। जसोमति यानी यशोदा जी को जो सुख मिल रहा है, जात कहीं, इसका वर्णन किया नहीं जा रहा है, यानी इसका वर्णन करना मुश्किल है। वाको जियो जुग लाख करोड़, उसका पुत्र यानी यशोदा का पुत्र लाख करोड़ युगों तक जीवित रहे, यही मेरी कामना है। और यशोदा जी को जो पुत्र स्नेह का सुख मिल रहा है, जात कहो नहीं, इसके बारे में कहा नहीं जा रहा है, अर्थात इसका वर्णन करना मुश्किल है। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहे बनाई बनाई डिठौनई। तेल लगाई लगाई के अंजन, यशोदा जी श्री कृष्ण के शरीर पर तेल लगाती हैं, और उसके बाद लगाई के अंजन उनके आँखों में काजल लगाती हैं, और फिर भवें बनाई बनाई यानी उनकी भवें संवारती हैं, और डिठौने और उनके माथे पर काला टीका लगाती हैं कि ताकि उनको कहीं टोना न लग जाए। तो तेल लगाई लगाई के अंजन, भवें बनाई बनाई डिठौना ही। तो माता यशोदा श्री कृष्ण जी के शरीर में तेल लगाती हैं और आँखों में काजल लगाती हैं, और उनकी भवें संवारती हैं, और माथे पर काला टीका लगाती हैं ताकि उनको टोना ना लग जाए। डारी हमेलनी हारि निहारती, डारी हमेलनी हारि निहारत। डार माने डाल करके, हमेलन माने हमेले आभूषण होता है, हार यानी सूर्य का आभूषण होता है, हार निहारती। तो उनके गले में सोने का हार डालती हैं और निहारत, और उनको इस एकाग्रता भाव से निहारत माने देखती हुई वारत अपने आप को न्यौछावर कर देती हैं। ज्यों पुचकारती छौनई, और छौनई माने बालक श्री कृष्ण को प्रेम से स्नेह से बाल बार पुकारती हैं। इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे तो प्रस्तुत पंक्तियों में माता यशोदा श्री कृष्ण को सजाती और संवार रही हैं, संवारती और संवारती हैं। भाषा ब्रज भाषा, छंद सबैया छंद है। रस वात्सल रस एवं शांत रस।
अगला पंक्ति है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटि, कागे के भाग बड़े सजनी हरि हाथों सो ले गयो माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू। प्रसंग इसका ये है कि प्रस्तुत सवैया में रसखान जी ने बालक श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का चित्रण किया है। श्री कृष्ण जी के सौंदर्य को देख करके एक गोपी अपने सखी से उसके सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार कर रही है। क्या कर रही है? काग के भाग बड़े सजनी, सजनी से सखी, हे सखी धूर भरे अति शोभित श्यामजू। श्यामजू यानी हे सखी श्यामजू यानी श्याम वर्ण के कृष्ण जी धूल भरे, धूल से धूसरित हैं, अति शोभित और अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। हे सखी श्यामजू श्याम वर्ण के कृष्ण जी धूल भरे, धूल से धूसरित हैं, अति शोभित और अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और तैसी माने वैसे ही, सिर माने सिर पर, सुंदर माने सुंदर, चोटी माने चोटी, बनी माने बनी हुई यानी सुशोभित हो रही है। और वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, अर्थात वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। फिर से एक बात देख ले रहे हैं कि एक गोपी जो है अपने सखी से कहती है, हे सखी श्याम वर्ण के श्री कृष्ण धूल भरे, धूल से धूसरित हैं, अति शोभित और अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सुंदर चोटी, और वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी माने सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, वह खेलते खात माने खाते हुए, फिरे अंगना अपने आंगन में फिर रहे यानी घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। वह खेलते और खाते हुए अपने आंगन में, अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं या घूम रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी, और पग माने पैरों में, पैजनी माने पायल, तो पग पैजनी पैरों में पायल बज रही है। अपीरी कछोटी, और पीरी माने पीले रंग की, कछोटी माने छोटी सी धोती, और वह पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। वाह छवि को रसखान बिलोकत, रसखान जी कहते हैं कि वाह छवि को यानी उनके उस सौंदर्य को, बिलोकत माने देख करके, काम वारत, काम माने कामदेव भी, कला निज कोटि, उन पर अपनी कोटि माने कोटि कोटि यानी करोड़ों, कोटि कोटि, कला माने कलाओं को, वारत माने न्यौछावर कर देते हैं। वह छवि को रसखान बिलोक, रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी निज माने अपने कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। आगे कहती है कि काग के भाग बड़े सजनी, कि हे सखी काग के भाग बड़े, उस कौवे का भाग का क्या कहना, बहुत भाग्यशाली है। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, जो हरि हाथ से, जो
श्री कृष्ण जी के हाथ से मक्खन और रोटी ले गयो, छीनकर ले गया है। कहने का तात्पर्य है कि वह कौवा परम सौभाग्यशाली है जिसे श्री कृष्ण जी की जूठी मक्खन और रोटी खाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आशा करते हैं आप सबको व्याख्या समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम अन्य व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।